चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात, सभी लोगों को नमस्ते। तो हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पैर फैला लीजिए, पीछे हाथ रख करके अपने हिप के पास में सहारा ले लीजिए और पांव की उंगलियों को ऊपर नीचे करते हैं। फिर सांस भरते हुए पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कोशिश करते हैं कि जमीन टच कर जाए और फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं। इससे आपके काफ मसल में काफी तनाव आता है। फिर रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए आगे पीछे ले आते हैं और रिलैक्स करते हैं, पैर सीधा कर देते हैं। फिर पैर में थोड़ी सी गैप करके और सांस भरते हुए राइट साइड में ले आते हैं। तो राइट लिटिल टो जमीन पर और बाएं पैर का थंब बेसिकली जो बड़ा टो है वो जमीन पर आ जाता है। सांस रिलैक्स। सांस भरते हुए लेफ्ट, रिलैक्स, सांस भरते हुए राइट, रिलैक्स, सांस भरते हुए लेफ्ट, लेफ्ट राइट 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए करते हैं। फिर पैर को मिला करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर पांव को मोड़ते हैं और अपने हिल को हिप के पास ले आते हैं और फिर पंजे को खोलते हैं आगे की तरफ। इसको हम 5 बार करते हैं। तो पैर खोलते हैं तो पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। बाएं पैर से कर लेते हैं इसको 1 बार और 5 बार। 3, 4, 5। फिर पैर को उठा करके दाहिने पैर रोटेट करते हैं, गोल गोल सर्कल बनाते हैं और 5 बार क्लॉकवाइज करते हैं और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इस तरह से बाएं पैर से भी करते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करिए अपने पैर और पैर सीधा हो। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और पांव को जो है अपने बाएं पैर के थाई के ऊपर रख लीजिए और बाएं पैर से पकड़ करके थोड़ा अपने पैर को रोटेट कर लीजिए, लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बाएं हाथ हिप के पास रखिए। दाहिने हाथ से सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर टच करने की कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाइए। एक बार और करते हैं। सांस निकालते समय जमीन पर टच किया, सांस भरते हुए सीने से लगाया और फिर दोनों हाथों से पुश करते हैं घुटने को जमीन के ऊपर 5-7 बार। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है पद्मासन लगाने के लिए। बाएं हाथ से हथेली के ऊपर पांव रखते हैं, दाहिना पांव, और दाहिने हाथ से घुटने को नीचे प्रेस करते हुए इसको झुलाते हैं, पैर को झुलाते हैं। फिर अंगूठे को पकड़ करके और पैर फैलाते हुए रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं पैर के साथ में।
पाँव को रोटेट करते हैं। इस तरह से आपके एंकल की थोड़ी सी एक्सरसाइज आती है। और दाहिना हाथ हिप के पास पीछे रख करके बाएं हाथ से पुश करते हैं, सांस निकालते हैं और सांस भरते हुए सीरीज लगाते हैं। फिर एक बार और करते हैं इसको, पुश किया, सांस निकालते हैं, सांस भरते हुए सीरीज लगाए, फिर दोनों हाथों से पुश किया जमीन पे। फिर पैर को झुलाया, फिर पैर को फैला करके मुट्ठा पकड़ करके रोटेट किया, सर्कल बनाया, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने हील को हिप के पास ले आइए और फिर बायां पैर मोड़ते हैं, उसका घुटना जो है दाहिने पैर के पांव के पास ले आते हैं। फिर इसको रिपीट करते हैं दाहिने पैर से और इसको हम 5-6 बार कर लेते हैं। फिर बटरफ्लाई करते हैं, दोनों पांव के पंजों को मिला करके। इस समय हाथ हमारा पीछे है हिप के पास। अब हाथ से हम पकड़ लेते हैं पंजों को और फिर बटरफ्लाई करते हैं। इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अब हम पद्मासन लगाने की कोशिश करते हैं। तो पुरुष लोग जो है पहले दाहिना पैर ऊपर रखते हैं, फिर बायां पैर ऊपर रखते हैं। महिलाएं इसका रिवर्स करती हैं और इस तरह से पद्मासन अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन में केवल दाहिना पैर ऊपर है या बायां पैर ऊपर है और एक पैर नीचे की तरफ साइड में। तो बॉडी के अपर पार्ट की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दाहिना हाथ को पीछे ले आते हैं सांस भरते हुए और बायां हाथ को अपने दाहिने थाई पे रखते हैं और गर्दन मोड़ करके अपने दाहिने शोल्डर को देखते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते हुए रिलैक्स, सांस भरिए, बाएं साइड में जाइए और रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लेते हैं और हाथ को परपेंडिकुलर करते हैं बॉडी के, मोड़ते हुए और गर्दन मोड़ करके दाहिने हाथ को ही देखते हैं। रिलैक्स, सांस भरते हुए फिर दाहिनी साइड में, बाएं साइड में, फिर रिलैक्स। हाथ का अंगुलियों का क्लैंप बना लेते हैं और सर के पीछे लगा लेते हैं और एल्बो को हम टच करते हैं साइड में। तो अपने हिप के साइड में टच किया यहाँ पे, रिलैक्स, लेफ्ट साइड में टच किया, रिलैक्स। एक बार और कर लेते हैं। इस तरह से आपके कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। एक बार इसको और कर लेते हैं। दाहिना हाथ का एल्बो जमीन के ऊपर, आप बायां हाथ सर के ऊपर से क्रॉस करता हुआ जमीन के पैर में। इस तरह से आप नोटिस करेंगे कि आपके वेस्ट एरिया में काफी स्ट्रेच आ रहा है। रिलैक्स, इस तरह से बाएं हाथ को जमीन पर, दाहिने को ऊपर से ले आते हैं, रिलैक्स। हाथ की हथेली ऊपर कर लेते हैं, हाथ की हथेली आप आगे फैला लीजिए, ऊपर नीचे करिए और साइड में करिए। हथेली को, दाहिने हथेली को बाएं हथेली की मदद से, बाएं उंगलियों की मदद से, हाथ की उंगलियों की मदद से पीछे ले आइए और फिर नीचे ले आइए। एक बार और, पीछे नीचे, सेम रिपीट करते हैं।
दाहिने हथेली के लिए और फिर नीचे, एक बार और नीचे। फिर अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी को आपस में जोड़ देते हैं और फिर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5-7 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। रिलैक्स। फिर अपनी उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखिए, एल्बो को आपस में सामने मिलाइए, फिर रोटेट करिए, कंधे की साइड करते हैं 5-6 बार क्लॉकवाइज और 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने हाथ की हथेली को कंधे के ऊपर रखते हैं, बाएं कंधे के ऊपर, और बायां हाथ नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश। इसी को रिपीट करते हैं, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे के ऊपर और दाहिने हाथ को पुश करते हैं नीचे। चेस्ट खोलने के लिए पहले हाथ को पीछे ले आते हैं इस तरह से और फिर क्रॉस करते हैं, पिछले गए क्रॉस किया। हर क्रॉस में हाथ को ऊपर नीचे, दाहिने को कभी नीचे कभी दाएं, बाएं को ऊपर बाएं को नीचे। तो इस तरह से हमारी अपर पार्ट की एक्सरसाइज हो गई। पूरी गर्दन कर लेते हैं, सर्वाइकल के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सांस निकालते समय चीन को सीने से लगाइए, सांस भरिए, पीछे ले आइए, एक बार और, सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर के ऊपर लगाइए, नहीं लगता है तो बाएं हाथ से पुश करिए इसको, सिर को, रिलैक्स। फिर एक बार और सांस भरते हुए दाहिने बाएं कान को बाएं शोल्डर पर लगाते हैं, रिलैक्स। एक बार और करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पद्मासन में आप बैठे ही है और आपका मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा में हाथ करके बैठ जाइए और 3 सांस में हम मूल बंद का एक्सरसाइज करते हैं, मूल बंद लगाने का। तो सांस लेंगे और सांस धीरे धीरे निकालेंगे और उसमें मूल बंद को लगाएंगे। मूल बंद लगाने के लिए स्क्वीज करते हैं अपने रेक्टम मसल को अंदर की तरफ। जब स्क्वीज करते हैं तो आपका पेट भी अंदर की तरफ जाता है। रिलैक्स। दूसरी सांस, रिलैक्स रखते समय सांस लेते हैं। तो 3 बार ओम का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आँख खोल लीजिए, पैर खोल लीजिए, पैर को थोड़ा सा हिला डुला लीजिए और फिर हम मलासन में बैठते हैं। मलासन में बैठने के लिए
पैरों के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला करिए और आपका एल्बो अंदर की तरफ रहेगा घुटने के, और इस तरह से बिना हाथ का सहारा लिए अगर उठ सकते हैं तो चाहिए। चलिए 1 मिनट के लिए हम जॉगिंग कर लेते हैं। बैक वॉक, तो पहला आसन है हमारा ताड़ासन। आप खड़े हो जाइए आराम से, पैर पैर के पंजों को आपस में मिलाते हुए हाथ की हथेलियों को आपस में क्लैम बना लीजिए, उंगलियों को सर पर रखिए, सांस भरिए, हाथ की हथेली को ऊपर स्काई की तरफ, और अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। आपका चिन जो है सीने से लगा हुआ है, और फिर रिलैक्स। इसी को एक बार और करते हैं। इस बार हम हील के ऊपर खड़े होंगे, तो हील के ऊपर खड़े होकर के तो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे टहलना पड़ता है। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम कटी चक्रासन करते हैं। पैरों को फैला लीजिए, पैरों के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी, और आप कमर से झुक जाइए। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर होगा, बाएं हाथ ऊपर स्काई की तरफ, और हमारी नजर भी बाएं हाथ को देखने के लिए मुड़ेगी, तो गर्दन हमारी मुड़ी हुई है। और इसी तरह से रिपीट करेंगे दाहिनी साइड में, और इसको हम 20 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर अगला आसन हम करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दाहिना पैर को सीधा कर लीजिए। दाहिना बायां पैर आपका सीधा है, दाहिना पैर जो है बॉडी की साइड में कर लीजिए, और हाथ को फैला लीजिए। हाथ फैला करके सांस लीजिए, दाहिनी साइड में हम मुड़ेंगे सांस निकालते समय, और दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, आपके दाहिने पैर के हील के बगल में, बाएं हाथ ऊपर, दोनों पैर स्ट्रेट, गर्दन आपकी मुड़ी हुई है, बाएं हाथ देखते हुए। यहाँ पर होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। इसी को हम रिपीट करते हैं। इस बार बाएं पैर को मोड़ेंगे और उसको बॉडी के सीध में करेंगे, और सांस भरे, सांस निकालते समय बाएं साइड में जाएंगे, बायां हाथ जमीन के ऊपर, हथेली जो है जमीन के ऊपर है, और दाहिना हाथ ऊपर आसमान की तरफ, नजर आपकी दाहिने हाथ को देखने के लिए मुड़ी हुई है, गर्दन मुड़ी हुई है आपकी। इस तरह से इस पर होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट आसन हमारा सूर्य नमस्कार करेंगे।
और सूर्य नमस्कार हम 6 मिनट के लिए करेंगे। कोशिश करिए जितना हो सके 10 करने की कोशिश करिए। और आप सभी को पुराने साधक हैं, अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता है तो बताइए, बोलिएगा, बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और कोशिश करिए कि आप पूर्व दिशा में आपका मुंह है और भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले आते हैं और कान से सटा हुआ हाथ और सीने से पीछे मुड़ते हैं। सांस भरी हुई, सांस निकालते हुए नीचे जाते हैं। दोनों हथेलियां जो है आपकी दोनों पैर के बगल में, और सीना कोशिश करते हैं थाई से लगने के लिए। सांस भरते हुए बाएं पैर बाहर निकाला, गर्दन ऊपर की तरफ, अश्व संचालन। फिर सांस निकालते हुए दूसरा पैर बाहर ले गए, इस तरह पर्वतासन में। इसमें कोशिश करते हैं कि आपकी हील जो है जमीन के ऊपर लग जाए। फिर सांस भरते हुए प्लैंक स्टेज में आ जाते हैं और सांस निकालते समय कोशिश करते हैं कि आपका घुटना और सीना एक साथ जमीन पर लग जाए। सांस भरते हैं तो भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करने के लिए आपका सीना ऊपर है, गर्दन ऊपर है। फिर सांस निकालते समय अगेन पर्वतासन। सांस भरते हुए जो पैर पीछे ले गए थे उसको आगे ले आते हैं और सांस निकालते समय दूसरा पैर ले आते हैं। सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं और इस बार हम सीने से, बैक से और पैर से पीछे मुड़ते हैं। सांस भरते हैं, सांस निकालते हैं नमस्कार मुद्रा में। सांस भरते हैं हाथ ऊपर और सांस निकालते हैं हाथ नीचे। इस तरह से एक बार और चलिए इसी को रिपीट करते हैं। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं। 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आखिरी वन। तो इस तरह से 20 बार हो गया। अपने आसन पर आराम से बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। डीप ब्रेथ लीजिए। मेरी तरह सांस थोड़ी उखड़ी हुई होगी, हो सकता है तो पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, पांव के बीच में, और हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ। आपकी हथेलियां कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पे। डीप ब्रेथ लीजिए। जल्दी से रिलैक्स होने के लिए नाक से सांस लीजिए और मुंह से भी रिलीज कर सकते हैं। इस तरह से दिल की धड़कन थोड़ी सी 4-5 मिनट के लिए बढ़ जाती है और बहुत जरूरी है। तो बर्स्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं इसको। 5-7 मिनट के लिए दिल की धड़कन को तेज करते हैं और उससे बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट आसन करने के लिए पैर को आपस में मिला लीजिए, पाँव को, हाथ को पीछे ले आइए पूरी तरह से, और हम लोग करने जा रहे हैं ताड़ासन। लेटे लेटे सांस भरिए और पाँव को आगे की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, और इसमें तीनों बंद लगाया जाएगा। मूल बंद, जालंधर एंड उद्यान बंद। तो जालंधर में नॉर्मली पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, उद्यान में आपका चिन्ह जो है सीने से लगता है। तो इसमें सांस भरी हुई है, रिलैक्स। एक बार और करिए इसको। रिलैक्स। अब हम नवासन करने जा रहे हैं। नवासन करने के लिए सांस भरते हैं तो पैर को पीछे ले आते हैं हलासन में, और सांस निकालते हैं तो हम बैठते हैं पश्चिमोत्तानासन में। तो 6 बार करते हैं इसको। फिर अंत में सर्वांगासन चाहे हलासन में। जिनको अगर ब्लड प्रेशर है तो सर्वांगासन नहीं करेंगे, हलासन करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6। फिर हल आसन या सर्वांगासन में आप हो जाइए और इसको हम 20 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। फिर पैर को पीछे ले आइए, अगर सर्वांगासन में तो हलासन पोजीशन में ले आइए और धीरे धीरे कमर को नीचे ले आइए। कोशिश करिए कि आपका बैक जमीन में छोड़ने पाए और पैर को धीरे 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 जमीन पे ले आइए, झटके से नहीं। जल्दी से झटके से ले आएंगे तो कमर में चोट लग सकती है। और इस तरह से आप नवासन पूरा किए। इसका काउंटर आसन उपासन करते हैं हम लोग, और उपासन करने के लिए नॉर्मली हम मत्स्यासन करते हैं या चक्रासन करते हैं। तो मत्स्यासन करते हैं हम लोग, मत्स्यासन लेटे लेटे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं करिए, या तो पैर सीधा करके करिए। तो मैं पद्मासन लगा लेता हूं, तो पद्मासन लगा लिया यहाँ पे, और कोशिश करते हैं कि पद्मासन में हम जमीन पर हमारा पैर पद्मासन पोजीशन में आ जाए, और फिर एल्बो का सहारा लेते हुए अपने सिर के बैक को जमीन पर लगाते हैं और हाथ की हथेली, हाथ के उंगलियों से पांव के टो को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ हम कपालभाति करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपका बैक जमीन पर नहीं था, केवल आपका हिप और सर का पिछला हिस्सा जमीन पर था। रिलैक्स। अगला आसन करते हैं मकरासन। मकरासन करने के लिए हाथ को अपने आजू बाजू फैला लीजिए। मकरासन की तीसरी विधि करते हैं। तो मकरासन की तीसरी विधि करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए एल शेप में, और आपका थाई जो है सीने के साथ में लगा हुआ है, और इसको हम पलट करके दाहिने पैर को जमीन पर बाएं साइड में ले जाते हैं, और बाएं हाथ को यूज करते हुए उसको पुश करते हैं कि जमीन पर ही रहे, और फिर दाहिने हाथ को जमीन पर ले आते हैं दाहिनी साइड में, और गर्दन को मोड़ करके दाहिना हाथ देखते हैं। यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। फिर हम बाएं पैर ले आते हैं, बाएं पैर को मोड़ा, सांस भरा, सांस निकालते हुए पैर को साइड में ले गए, दाहिनी साइड में, दाहिना हाथ को से पुश किया उसको, और बायां हाथ पीछे गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ देखते हुए यहाँ कपालभाति करते हैं।
रिलैक्स, सांस भरते हुए आप रिलैक्स रहिए। अगला आसन हम करते हैं पवन मुक्त आसन। और पवन मुक्त आसन करने के लिए आप दाहिना पैर मोड़ते हैं, सीने के पास ले आते हैं, हाथ की उंगलियों का क्लैम बनाते हैं और उसको पुश करते हैं अपनी तरफ, और इस तरह से थाई आपकी सीने से लगी हुई है। सांस भरिए, सांस निकालते समय अपने चीन को अपने घुटने से लगा लीजिए, दाहिने पैर के घुटने से, और बायां पैर हल्का सा 30 डिग्री के एंगल पर उठा हुआ है और पंजा आपका स्ट्रेच हुआ है। दोनों पैर के पंजे जो है स्ट्रेच हुए हैं। यहाँ कपालभाति करते हैं। इसी को हम रिपीट करते हैं। बाएं पैर से बाएं पैर मोड़ा, इसको पुश किया अपने सीने की तरफ, सांस भरा, सांस निकाला, चीन को लगाया और कपालभाति है। रिलैक्स। इसका तीसरा पोज में हम दोनों पैर को मोड़ते हैं और आपका क्लाइंब बना हुआ है और इस तरह से पुश करते हैं अपने सीने की तरफ और सांस भरते हैं। सांस निकालते समय चीन को दोनों घुटनों के बीच में, कपालभाति यहाँ पे। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हमेशा वही पोज रखते हैं जिसमें पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल, करीब आधे फुट की दूरी पे, गर्दन बिल्कुल सीधी, डीप ब्रेथ ले रहे हैं और धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से हमारा रिलैक्स रहता है बॉडी। फिर हम अब नेक्स्ट आसन करने के लिए हम दाहिने साइड करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं। तो पेट के बल हम 2-3 एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज सबसे आसान वाली, इसमें रेस्ट भी मिल जाता है, मरकट आसन। मरकट में हम अपने एल्बो को बाहर की तरफ निकालते हैं, हाथ की हथेली बनाते हैं, अपना चिन उसके ऊपर रखते हैं, हथेली के ऊपर, और पांव को मोड़ते हैं एक एक करके, अपने हिल को हिप के ऊपर टच करते हैं। तो इस तरह से टच किया, 10 बार करते हैं इसको। दोनों पैरों को मिला करके करते हैं 5 बार। रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन हम करते हैं धनुरासन। तो धनुरासन हम लोग कई दिनों से नहीं किए हैं, तो करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हैं और सांस भरते हैं और आगे से सीने को उठाते हैं, पीछे से पैर को उठाते हैं, पैर थोड़ा सा खुल जाता है और इस तरह से हम धनुरासन के पोज में आ जाते हैं। फिर हम लेफ्ट राइट रोल करते हैं 10 बार। इस तरह से हमारा सर्पासन पूरा हो जाता है। 6, 7,
8, 9, 10। कोशिश करिए कि आपका घुटना जो है जमीन पर न लगे जब आप रोल कर रहे हैं तो। और फिर हम रोल अप एंड डाउन करते हैं। तो सांस भरते समय ऊपर जाते हैं, सांस निकालते समय नीचे। 10 बार करते हैं इसको। रिलैक्स, पैर खोल लीजिए और शिथिल आसन में रिलैक्स करिए। शिथिल आसन करने के लिए दाहिने करवट हम मोड़ते हैं, दाहिना हाथ और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा होता है, दाहिना कान जो है जमीन के ऊपर, बायां हाथ एल शेप में मुख के सामने, और बायां पैर भी एल शेप में, जिसमें पांव जो है घुटने से सटा हुआ है, लगा हुआ है दाहिने पैर के घुटने से। बायां पैर का पांव एल शेप में है। तो इस तरह से आप सांस रिस्टोर कर लीजिए, क्योंकि जब हम धनुरासन करते हैं तो रोल अप एंड डाउन करते हैं तो सीने पर काफी दबाव आता है और सांस फूलने लगती है। चलिए उठ कर बैठ जाते हैं हम। और अगला आसन हम करते हैं जानुशीर आसन। जानुशीर आसन के लिए पैर फैला लीजिए और दाहिना पैर मोड़ करके उसके ऊपर आपने जो आपका हिल है बिल्कुल आपके पिशाब के रास्ते के ठीक बीच में रहेगा। और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिने पैर बाएं पैर के ऊपर आप झुकते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका सर आपके बाएं पैर के घुटने के ऊपर लग जाए। मेरा अभी नहीं लग पाता है, और ये भी कोशिश करिए कि आपका घुटना न उठने पाए, जमीन पर ही रहे। सांस भर के ऊपर आइए, रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं। और दाहिना पैर फैला हुआ, हाथ ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठा करके सांस भरा आपने, और सांस निकालते समय आप आगे की तरफ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका ललाट जो है दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लग जाए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। इसका काउंटर आसन करने के लिए हम रिवर्स प्लैंक करेंगे, जिसको हम कोण आसन भी कहते हैं। तो रिवर्स प्लैंक करने के लिए आपकी हथेली बाएं तरफ निकली है और पैर फैला हुआ है, कमर को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका पंजा जो है जमीन के ऊपर टच कर जाए। गर्दन पीछे मुड़ी हुई है और इस तरह से इस पोजीशन में आप कोणासन कर रहे हैं। इसको होल्ड करते हैं 15-20 सेकंड के लिए। धीरे धीरे नीचे आ जाइए और रिलैक्स। हम वज्रासन में आते हैं। तो वज्रासन में हम कैसे लगाते हैं वज्रासन, आप सब लोग जानते हैं। पीछे अंगूठा जो है, पैर का अंगूठा आपस में जुड़ा रहता है, लेकिन हिल जो है खुली रहती है, उसके ऊपर आप बैठते हैं
दोनों घुटना मिला हुआ है। इसमें हम मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन करने के लिए मुट्ठी बना लीजिए जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा और दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के अगल बगल रख लीजिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और निकली हुई सांस में आप झुक जाइए, गर्दन ऊपर। और आप देख रहे होंगे कि काफी दबाव आ रहा है पेट पे मुट्ठियों का। और फिर यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शनल है कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट इसी की दूसरी विधि जिसमें बाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं, दाएं हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे और सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकालते हैं और झुक जाते हैं। आप देख रहे हो मुट्ठी जो है नाभि की में चुभ रही है और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। आपकी गर्दन उठी हुई है लेकिन इसमें रिलैक्स। इसका काउंटर आसन करते हैं, सूत्र वज्रासन। हम लोगों ने कई दिनों से नहीं किया है। सूत्र वज्रासन करने के लिए वज्रासन में ही पैर को पीछे से खोल लेते हैं तो पैर आपका फैल जाता है और आपका हिप जो है जमीन के ऊपर आ जाता है। आप जमीन पर बैठ जाते हैं, एल्बो का सहारा लेते हुए पहले हम सर के पिछले हिस्से को जमीन पर रखते हैं। इस तरह से भी आप कर लेते हैं तो काफी अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं तो बैक को जमीन पर कर लीजिए, हाथ आपका फ्री है, कहीं भी रख सकते हैं। और यहाँ हम कपालभाति करते हैं। कोशिश करिए घुटना आपका जमीन से ना छोड़े। रिलैक्स। एल्बो का सहारा देते हुए धीरे धीरे आप उठिए, झटके से नहीं, और फिर आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप अपने बाएं पैर के हील के ऊपर बैठे हुए और हील बिल्कुल आपके रेक्टम मसल को प्रेस कर रही है। दाहिना पैर जो है आपका मुड़ा हुआ है, घुटने के ऊपर घुटना, और दाहिना पैर मुड़ा हुआ ऊपर की तरफ है तो दाहिना हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, बाएं हाथ पीछे की तरफ जाएगा। तो बाएं हाथ पीछे की तरफ ले आइए और पीछे हाथ करते हुए क्लैंप बना लीजिए। दोनों हथेलियों को अगर नहीं मिल पाती तो दोनों पैर हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, क्लैंप बना लीजिए और यहाँ कपालभाति करते हैं। पैर बदल लेते हैं, दाहिना पैर मोड़ करके उसके हिल के ऊपर बैठा, बायां पैर मोड़ करके ऊपर से, दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से, फिर कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं वो हमारा वज्रासन है। वज्रासन करने के लिए हम दाहिना पैर बायां पैर फैला लेते हैं,
दाहिना पैर घुटने के, बाएं पैर के घुटने के बगल में रखते हैं, दाहिना हाथ पीछे और बाएं हाथ क्रॉस करते हुए अपने घुटने को पकड़ते हैं, बाएं पैर के घुटने को, और गर्दन को पीछे मोड़ करके यहाँ कपालभाति करते हैं। हमारी गर्दन मुड़ी हुई है तो हम दाहिने शोल्डर को देख रहे हैं। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं। बाएं पैर खड़ा करके, बाएं हाथ पीछे, दाहिना हाथ क्रॉस करके बाएं दाहिने पैर के घुटनों को पकड़ते हैं और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। अब अगला आसन हमारा सिंहासन है। सिंहासन दो विधियों से करते हैं, दोनों विधियों में से कोई विधि कर सकते हैं आप, पद्मासन लगा करके या भुजंगासन के फॉर्म में। तो पद्मासन लगाए हैं तो घुटने में खड़े हो जाइए और आगे दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर, आपकी उंगलियां आपकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं और इस तरह से दोनों हथेलियां आपस में सटी हुई हैं और कमर नीचे की तरफ झुकी हुई है, गर्दन ऊपर की तरफ। जीभ निकाल करके 5 बार हम हल्का साउंड करते हैं। चलिए गले को संभाल लीजिए और हम 5 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं प्राणायाम शुरू करने से पहले। तो प्राणायाम के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, कह सकते हैं इसको, भाई साहब बोलते हैं इसको। तो चलिए करते हैं। अच्छे आखिरी सांस। आराम से बैठ जाइए और आंख बंद कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में हाथ, पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, सांस आपकी नॉर्मल। एक बार हम ओम की जाप, ओम की ध्वनि, एक ओम का जाप करते हैं, इसके बाद हम प्राणायाम शुरू करते हैं। तो पहला प्राणायाम हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। तो कपालभाति करते समय आप ध्यान रखिए कि आप स्पीड उतना ही रखेंगे जो आप एफोर्ड कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वो तेज से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और 1 मिनट में 50 से 60 काउंट कर सकते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसी स्पीड में कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है मध्यम स्पीड में आप करिए, जिसमें कि करीब 90 से 100 स्ट्रोक 1 मिनट में हो जाते हैं।
और मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, वाय मुद्रा, अपान वाय मुद्रा, ये नाम भी तीन काफी पॉपुलर होता है करने के लिए, तो इसको आप लगा कर रखिए। और आप मूलबंध लगा करके थ्रू आउट प्राणायाम, तो मूलबंध लगा लीजिए। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है जैसे मुझे है, तो मैं एक नाक से पहले करता हूँ, दूसरे नाक से करता हूँ। नाक दबाने की कोई जरूरी नहीं है, आप वैसे करें, क्योंकि अगर आप साइनस प्रॉब्लम नहीं आपको है तो आपको दोनों नाक से जैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले सांस लेते हैं और सांस निकालने में ही ध्यान रखते हैं, फोर्सफुली सांस निकालते हैं और सांस अपने आप चली जाती है, तो सांस लेने में ध्यान नहीं रखते, सांस निकालने पे ध्यान रखते हैं। और सांस जब निकालते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, उस पर ध्यान रख सकते हैं।
ये हमारा समाप्त हो गया कपालभाति के लिए। नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं बाह्य कुंभक, 2 बार करते हैं इसको, और सांस पूरी तरह से निकाल करके मूलबंध लगाते हैं, जालंधर और उद्यानबंध, तीनों बंद लगा करके हम बैठते हैं। तो जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना ही होल्ड करिएगा, ज्यादा देर तक नहीं करिएगा। अगर आपको हेल्थ कोई ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस लीजिए, पूरी तरह से निकालिए। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा निसार है। तो निसार 3 मिनट के लिए करते हैं। 3 मिनट के लिए निसार करना शुरू कर देते हैं। निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से निकालते हैं और पेट को, सांस लेते हुए पेट को अंदर बाहर करते हैं, लगा करते हैं। पीठ सीधी रहती है, गर्दन सीधा रहता है। दो राउंड निसार करने के बीच में अपने सांस को नॉर्मल करने के लिए आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद राउंड करिए। अगला प्राणायाम हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए आप अपने नाक को अंगूठे से बंद कर सकते हैं, बाएं नाक, दाहिने नाक को। बाएं नाक को बंद करने के लिए आप अपने रिंग फिंगर को यूज करेंगे और आप अपने हाथ को जो है प्राणायाम मुद्रा में, जिसमें कि अंगूठे के बल की दोनों उंगलियां मुड़ी होती हैं और मुंह खुला होता है और रिंग फिंगर खुला होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बाएं नाक से सांस लीजिए, जितने काउंट में आप सांस लेते हैं उसके डबल काउंट में आप दाहिने नाक से सांस निकालिए। फिर दाहिने नाक से सेम काउंट में बेसिकली सपोज 10 टाइम्स काउंट करते हैं और सांस लेते हैं। 10 टाइम्स में सांस लीजिए और 20 टाइम्स में सांस निकालिए। तो बाएं से शुरू करते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से शुरू करते हैं, बाएं से निकालते हैं। तो करते रहिए इसको और अंत में बाएं से निकाल करके समाप्त करते हैं। हमारे पास 2 मिनट है और हम
उसको कर सकते हैं। अगला प्राणायाम उज्जयी। उज्जयी दो तरीके से करते हैं। एक तो गले को संकुचित करके जो है आप सांस लेते हैं तो साउंड आता है, सांस निकालते समय कुछ नहीं करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जीवा को लपेट करके आप अपने तलवे से लगा लीजिए और खराटे भरिए। अंदर बाहर जब सांस लेते हैं तो खराटे आती है, कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम करते हैं उज्जयी। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अपने अंगूठे से कान को बंद कर लेते हैं, तर्जनी उंगली अपने ललाट के ऊपर और बची 3 उंगलियां अपने आंख के ऊपर रखते हैं और फिर सांस भरते हैं। सांस निकालते समय हमिंग की साउंड करते हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए कर लेते हैं इसको भी। चलिए हम 3 मिनट के लिए ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सांस पर ध्यान रखिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसका टेम्परेचर कैसा हो जा रहा है, सांस कहाँ कहाँ टच करी नाक के अंदर,
बाहर को टच कर रही है जब आप सांस निकाल रहे हैं तो उस सेंसेशन को फील करिए। और बिल्कुल, अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, बीच में कहीं किसी बात का याद आ जाती है, किसी बात का ख्याल आ जाता है या कोई विचार आ जाते हैं, तो आप उसको आने दीजिए, फिर मन को बोलिए कि आप वापस पास को आ जाइए। तो आप बार-बार करेंगे तो साँस के ऊपर ही मन आकर टिकेगा। करते रहिए। ये समय हमारा समाप्त हो गया। एक बार ओम का जाप करके हम शांति पाठ करते हैं। ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव।
हाथ की हथेलियां आपस में जोड़िए और उसको घर्षण करिए, उष्मा क्रिएट करिए और उस उष्मा को अपने चेहरे पर लगाइए, अपने आँख का हल्का हल्का मसाज कर दीजिए, अपने उस बॉडी पार्ट्स पर लगाइए जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट है और फिर आँख को सामने रखें, हथेलियों को, आँख को धीरे धीरे खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए।